आ के का हो के का ना हो के कैसन हो के कौन लकीर खींचेला के का कइले बा हम काल बतिया। तब फिर से भोजपुरी में होके वाला बा विवाद। क्या बात कर रहे हैं? तो बहुत दिनों से भोजपुरी में विवाद बंद रहल है। तो देखिए खेसारी लाल यादव लाइव आकर क्या क्या बोले हैं। किसी को नीचे दिखाने के लिए चाचा ना हो, अगर कुछ होता तो खेसारी से कंपेयर होता है। तो तू सुधरो ना तो हम भी। यानी कि पवन सिंह के साथ में जो लोग रहते हैं वो उनको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट बा, हम अपने भैया से कहा कि भैया तनी कुछ चमन वो साथे वालों के समझाई। और उनका फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा कहने का मतलब ये है कि खेसारी लाल यादव को पवन सिंह से कंपैरिजन कर रहे हैं। और इसी कारण से खेसारी लाल यादव थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और लाइव आकर बोले हैं ये तो हाफ एपिसोड है, पूरा एपिसोड हम कल लेके आएंगे। के कौन लकीर खींचेला के का कइले बा हम काल बतिया अभी बरा ना बतिया। और देखने वाला बात ये होगा कि खेसारी लाल यादव अगर कल लाइव आते हैं तो उसमें क्या क्या बोलते हैं। क्यों क्या हुई? और सीधा सीधा खेसारी लाल यादव पवन सिंह के टीम पे निशाना साध रहे थे। भाई एक चीज हमको समझ में नहीं आता है कि हर एक चीज में खेसारी लाल यादव को पवन सिंह से क्यों कंपेयर कर रहे हो। सबको पता है कि सिंगिंग के मामले में पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। मेरा नाम पवन सिंह है। हाँ। और ये बात सब जानता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि पवन सिंह के सिंगिंग छोड़ के कि खेसारी लाल यादव के कोई चीज में कंपेयर नहीं कर सकते हैं पवन सिंह। चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कॉमेडी हो। इस मामले में बात तो सही है। भले सिंगिंग में उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, पर और चीज में खेसारी लाल यादव नंबर 1 है। और ये बात सही है। और खेसारी लाल यादव को पवन सिंह का फैंस ट्रोल कर रहे हैं कि उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो ये लेना पड़ेगा, तो वो लेना पड़ेगा। कुछ जगह कहा तरह के दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कि पवन भैया बड़ा लकीर खींच दिए हैं, तो ये कर दिए हैं, तो वो कर दिए। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। दरअसल बात ऐसा है भाई कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा फिल्म आ रहा है जिसका नाम स्त्री 2 है। और वो फिल्म रिलीज होने वाला है। और उसी फिल्म में एक गाना गाए हैं पवन सिंह, जो कि उसका इवेंट लखनऊ में किया गया था। और उस इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजकुमार राव भी थे, जाने ये दीवाना, और बॉलीवुड के एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी थी। कभी तेरा आना ढाली जाए। और वो गाना आते मात्र सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया है। मतलब कि 1 से 2 दिन में 10 मिलियन पार है भाई। तो इसी कारण से पवन सिंह के फैंस और पर्सनल लोग खेसारी लाल यादव को शायद टारगेट कर रहे हैं। भाई आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि ये कौन सा बड़ा लकीर हो गया कि अगर पवन सिंह बॉलीवुड में गाना अगर गा ही दिए तो। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। इसे बहुत बड़ा लकीर हम नहीं कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि पवन सिंह ने बहुत ही जबरदस्त काम किए हैं। इससे भोजपुरी का नाम रोशन होगा, जो कि हिंदी सिनेमा में पवन सिंह ने गाना गाए हैं। और इससे पहले भी बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर भोजपुरी के गाना गा चुके हैं। जैसे कि आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, मनोज तिवारी जी भी गाना गा चुके हैं, शारदा सिन्हा जी भी गाना गा चुके हैं। ऐसे तो बिहार के उदित नारायण जी भी है, जो कि बॉलीवुड में हजारों लाखों गाना गा चुके हैं। ये भी तो एक गर्व की बात है, ये भी तो एक बड़ा लकीर है। और वैसे देखा जाए तो बिहार से ही आते हैं मनोज बाजपेयी जी, जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं। और बिहार से ही आते हैं पंकज त्रिपाठी जी, जो कि बहुत बड़े बड़े फिल्म में काम कर चुके हैं। ये भी तो एक गर्व की बात है ना भाई, जो कि बिहार के इतने बड़े बड़े एक्टर बॉलीवुड में काम करते हैं। और भाई ये कौन सा बात हुआ कि हर एक चीज में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को कंपेयर कर दो। पर अच्छी बात है कंपेयर करना, पर हर एक चीज में कंपेयर किया जाता है। चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो डांस हो, ना कि सिर्फ एक चीज में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब तक के लिए बाय।